हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन लेके आए आपके बीच में गिनती 23 बिलाम के आशीष वचन। हालेलुया। बिलाम के आशीष वचन कि बिलाम ने किसको किसको आशीष दिया। बिलाम ने इजराइल के लोगों को आशीर्वाद दिया। बालाक उनको इजराइल लोगों को श्राप देने के लिए बुलाता है कि इजराइल लोगों को श्राप दे, क्योंकि जो बिलाम होता है वो जिसे आशीष देगा उसे आशीष लगेगी और जिसे वो श्राप देगा उसे श्राप लगेगी। तो इसलिए बालाक सुनता है, तो इसलिए उसको बुलाता है अपने यहाँ। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आज ये वचन हम आपके बीच में लेके फिर से आए दोबारा, जो कि आपको मिलेगा 23 में। इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया। बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। तब उसने बिलाम ने कहा कि बालाक से कि 7 वेदियाँ बना और उसमें बछड़े और बछड़ा लेके आ, उसमें मेढ़ा और बछड़ा लेके सब 7 वेदियों में ने उसने एक एक मेढ़ा और एक एक बछड़ा को चढ़ाया। और फिर उसके बाद में वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। फिर इसके बाद जब वो प्रार्थना करने लगा तब फिर बिलाम वहाँ से चला गया थोड़ा दूर हटके और परमेश्वर से प्रार्थना के लिए जब वो वहाँ पे गया तो प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने क्या कहा कि जो कुछ संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए, जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। बिलाम कह रहा है बालाक से कि कह रहा है जो मुझे परमेश्वर प्रकाशित करेगा, जो मुझे बताएगा, मैं वही आपको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं, प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और कहना। बालाक से क्या कहते हैं, तू जा और उन्हें क्या कहना, ये आशीर्वाद देना। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। तो ये परमेश्वर का दास जो है नबी बिलाम कह रहा है बालाक से कि मैं जो परमेश्वर ने इनको श्राप नहीं दिया, इनको धमकी नहीं दी, तो मैं कौन होता हूँ इन इजराइल लोगों को श्राप और धमकी देने वाला। तब इसके बाद में क्या होता है, पहाड़ियों पे उनको देखता और ऐसे जात जात के अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है, इजराइल की चौथाई गिनती कौन ले सकता है। तो फिर कह रहा है, तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है, तूने मुझसे क्या किया है। मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। बालाक जो है वो कह रहा है, मैंने तुझे इन्हें आशीष श्राप देने के लिए बुलाया था, तू तो इन्हें आशीष पे आशीष दे रहा है। तो उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसको सावधानी से बोलना ना चाहिए। कहता, जो परमेश्वर ने मुझे जो बात बताई है, दिखाया है कि हमें परमेश्वर इजराइल लोगों को आशीर्वाद देना है, तो मैं क्या उसे ना करूं। तो वो कहता मैं करूंगा। फिर इसके बाद कहता बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरी जगह। फिर बालाक क्या करता है, बिलाम को दूसरी जगह ले जाता है। फिर वहाँ पे जाके वो बिलाम को फिर वही 7 वेदी बनाता है और एक मेढ़ा एक बछड़ा चढ़ाता है। और फिर थोड़ा सा हटके जाता है जहाँ पे एक जाता है, फिर तब वह उसको सोपेई नामक मैदान में बिसका के सिर पर ले गया। कहाँ जाता है वो बिलाम, एक बिसगा एक पर्वत होता है, वहाँ पर वो जाता है, वहाँ पे 7 वेदियाँ बनाता है, मेढ़ा चढ़ाता है। तब बालाक से कहता है, अपने होम बलि के पास यहीं खड़ा रहे और उधर जाकर यहोवा से भेंट कर। तो फिर वो बिलाम जाता है परमेश्वर के सम्मुख और वो फिर से प्रभु से भेंट करता है। फिर प्रभु कहता है, और वह उसके पास से गया और क्या देखता है कि मोआबी हाकिमी समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा, यहोवा ने क्या कहा। तो उसने कहा कि अपनी मूल बातें मुझ पर प्रकट की हैं। बालाक ने मन लगाकर सुन, क्या कहता है, सुन, मैं सिपोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। कह रहे हैं कि बालाक से कह रहा है कि सिपोर के पुत्र मेरी बात पर मन लगा, मेरी बात की ओर ध्यान दे।
ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, मनुष्य नहीं है परमेश्वर कि वो झूठ बोले, और वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, और वो आदमी भी नहीं है कि वो अपनी इच्छा बदले कि आज मेरी ये इच्छा नहीं है, आज मेरी ये इच्छा नहीं। आदमी अपनी इच्छाओं को बदलते हैं और आदमी मनुष्य जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। तभी वो बिलाम कह रहा है कि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलेगा। क्या वह कुछ उसने कहा है, क्या वह वचन देकर मुझे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने को आज्ञा मैंने पाई है। परमेश्वर का दास कह रहा है बालाक से कि प्रभु ने कहा है कि इन्हें इजराइल लोगों को आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि याकूब के घराने में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र काम नहीं चलेगा। मतलब इजराइल के लोगों पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, खिलाया पिलाया, जादू टोना काम नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। कोई भी जो याकूब के इजराइल लोगों को श्राप देगा वो श्रापित होगा, और जो उसे आशीष देगा वो आशीष पाएगा। मतलब परमेश्वर का दास कह रहा है बिलाम कि जो इजराइल लोगों को श्राप देगा वो खुद श्रापित होगा, और जो अगर इजराइल लोगों को आशीष देंगे तो वो भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो वो बलाक क्या होता है? बलाक गुस्सा में तिलमिला जाता है कि मैंने इसको अपने काम के लिए बुलाया और ये तो इजराइल लोगों को आशीर्वाद ही आशीर्वाद दे रहा है, आशीष दे रहा है, आशीष पे आशीष देते जा रहा है। वो गुस्सा में हो जाता, तिलमिला जाता। फिर वो क्या करता? तीसरी जगह पे उसे बिलाम को लेके जाता कि देखते हैं यहाँ पे क्या प्रभु इससे बताते हैं। फिर वो जाता। बलाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पे ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहाँ से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। कह रहा चल मैं तीसरी जगह में तुझे ले चलता हूँ, शायद वहाँ परमेश्वर तुझसे बात करे कि इन्हें तू आशीष नहीं श्राप दे। तब बालाक ने बिलाम से पोर के सिरे पर जहाँ वो यशीमोन देश दिखाई देता है ले गया। एक एशीमोन देश है जो वहाँ कंगूरे पर पहाड़ के ऊपर खड़े होके वो बिलाम देखता है, उसे वो शहर दिखाई देता है। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा और 7 बछड़े 7 मेढ़े तैयार कर। फिर वहाँ पर भी 7 मेढ़े 7 बछड़े 7 वेदियाँ बनाई जाती हैं। फिर वहाँ पर वो मेढ़े चढ़ाते हैं और वो वहाँ से थोड़ा सा हट के वो जाता है। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। फिर से तीसरी बार फिर से बिलाम पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, प्रभु का आत्मा उस पर उतरा। फिर क्या हुआ? जिस पुरुष की आंखें बंद की थी उसी की यह बाणी है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आँखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह बाणी है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जहाँ ये बिलाम कह रहा है कि अब वो बिलाम क्या कह रहा है? अब अपने मन से वो नहीं कुछ कह रहा है। अब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर आया, उसके अंदर आ गया। अब वो क्या कर रहा है? याकूब के लोगों को, इजराइल के लोगों को आशीष ही आशीष, आशीर्वाद ही आशीर्वाद दे रहा है। उसने देखा जल के निकट में देवदारू और उसके घड़ों से जल उमड़ता रहेगा। मतलब और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा। उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनीले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उसको वह खा जाएंगे और उसकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और वह अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबा कर बैठा है, वह सिंगनी के समान लेट गया और उसको कौन छेड़ सकता है।
प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन ये कह रहा है कि आशीर्वाद अब याकूब अपने मन से, अपने हृदय से आशीर्वाद नहीं दे रहा। अब प्रभु का आत्मा उस पर उतर आया। अब वो आशीष दे रहा है कि तू आशीष दे रहा है कि जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो तुझे श्राप देगा वो श्राप पाएगा। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। अब क्या कह रहा बालाक? कह रहा ऐसा कर, अब तू अपने घर, अपने देश, अपने शहर में चला जा, अब भाग जा, भाग जा। मैंने सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, मैंने सोचा था कि मैं तुझे धन संपत्ति दूंगा और राजपाट दूंगा, परंतु अब यहोवा तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रहा है। परमेश्वर कह रहा तेरा परमेश्वर तुझे प्रतिष्ठा रखने से रोक रहा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा ऊंचा बढ़ाता है, अपने लोगों को गलत मार्ग में नहीं चलाता, जबकि वो सही मार्ग में चलाता है। उसको वो धन संपत्ति जो दे रहा था कितने दिनों की थी? वो कुछ दिनों की, कुछ सालों की थी। पर जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु का प्रकाश है, प्रभु की ज्योति उसके ऊपर है कि जिससे वो आशीर्वाद देगा वो आशीष पाएगा। और इसका वो जो उस पर जो था वरदान वो कम हो जाता, घट जाता, उसके जीवन से हट जाता। पर ऐसा उसने नहीं किया। उसने परमेश्वर के वचन को माना और प्रभु के वचनों को सुना, और प्रभु ने जैसा कहा वैसा ही उसने दिया। उसने क्या किया? इजराइल लोगों को श्राप देने के लिए बुलवाया था बालाक ने, पर उसने इजराइल लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, आशीष ही आशीष देना शुरू कर दिया। फिर सुन, मैं अपने लोगों को पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुम्हें चिता देता हूँ। अब वो बालाक को कह रहा मैं ठीक है, मैं अपने लोगों के पास जा रहा हूँ, पर तुझे मैं चिता देता हूँ कि तेरे साथ क्या क्या होगा। वो उसको भविष्यवाणी उसके साथ कर दिया, इजराइल लोगों के साथ भविष्यवाणी कर दिया, आशीष ही आशीष दे दी, उनको भविष्यवाणी की। अब बालाक को भी भविष्यवाणी कर दी, उसकी दुर्दशा को, उसके नाश होने का, उसको नष्ट होने का उसे दे दिया कि याकूब में ही एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा। अब उसे क्या कर रहा है कि सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब और सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सैयद भी जो उसके शत्रु हैं दोनों उसके बस में पड़ेंगे और इजराइल वीरता दिखाता जाएगा, इजराइल वीरता दिखाता जाएगा और याकूब ही से अधिपति आएगा और प्रभुता करेगा। नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश होगा। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। इसलिए कभी भी किसी को श्राप मत देना। श्राप देने वालों पर भी श्राप पड़ता है, जो आशीष दूसरों को देते हैं उस पर आशीष आती है। इसलिए कभी भी किसी को श्राप न दें, आशीर्वाद दें, ताकि आप पर, आपके घर परिवार पर भी आशीर्वाद बना रहे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।